आप लोगों ने क्यों नहीं व्यवस्था की? सबसे पहले आपने ऑक्सीजन की बात करी, तो मैं इनका उत्तर दे रहा हूं, फिर सकारात्मक बात भी करूंगा। ये देखिए, राजस्थान में ये क्रायोजेनिक टैंक्स ही नहीं थे वहां पे। 1 साल आपदा को हो गए, प्रधानमंत्री जी जो है पूरी मदद कर रही है। राजस्थान इश्तिहार दे रही है, अभी 12-13 दिन पहले का है, ठीक है। लेकिन आपकी बात सही है, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया कि ऑक्सीजन की कमी चित्रा जी कहीं नहीं थी। केंद्र सरकार को मैपिंग करनी थी, उसके बाद प्रदेश सरकारों को सुनिश्चित करना था वो अस्पताल तक पहुंचे। और सही बात है, अगर एक भी मौत होती है हमारे नागरिक की तो वो दुखद है। सर 80 मौतें हो गई सिर्फ गोवा जैसे छोटे से राज्य में, गोवा जैसे छोटे से राज्य में सर, बाकी का तो आप छोड़ दीजिए। किसका शासन है गोवा में? सर सरकार बनाने के लिए हम कितनी जोड़ तोड़ वहां पर देखते हैं, और ऑक्सीजन के लिए आखिर क्यों नहीं नींदें टूटती हैं नेताओं की? बीच में टोका था क्या? सर बात टोकने की नहीं है ना, आप कैसे चुप करा सकते हैं सब सवालों से? जनता का गुस्सा आपको अंदाजा है कि लोग कितने गुस्से में इस वक्त गौरव भाटिया, और आपसे भाषण सुनने की उम्मीद थोड़ी ना कर रही है जनता। चित्रा त्रिपाठी, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, सुनिए। एक मौत अगर दुखद है तो 80 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आप सीधा जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं, अगर आप में सुनने की क्षमता हो तो। चित्रा त्रिपाठी, जो भी सरकार है, जिम्मेदारी उस सरकार को लेनी होगी, और केंद्र की सरकार ने भरपूर प्रयास करके बहुत कुछ बेहतर किया है। मैंने आपसे एक सकारात्मक बात करी, अगर एक भी नागरिक की जान जाती है, वो किसी भी कारणवश जाए, हमने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश देखा है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, क्योंकि जिसका परिजन इलाज करवा रहा है उसको केवल ऑक्सीजन दवाइयों से मतलब है, उसको इससे मतलब नहीं है कि कमी कहाँ रही। दूसरी बात आपने वैक्सीन की करी। चित्रा जी, सकारात्मक बात करते हुए कहता हूं, ये गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने हमें कोवैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन दिया, और कोविशील्ड 18.5 करोड़ वैक्सीन सबसे तेजी से किसी देश ने लगाए हैं तो भारत ने लगाए हैं पूरे विश्व में। दूसरा सवाल उनसे पूछिएगा जो कह रहे थे कोवैक्सीन खतरनाक है। छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकारों पे आप बरस पड़िए। मैं जिस चित्रा त्रिपाठी को जानता हूं वो किसी से डरती नहीं है। बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। क्या ये सवाल नहीं है? हमने छत्तीसगढ़ की सरकार ने मना नहीं किया? हमने कभी वैक्सीन पर सवाल नहीं खड़ा किया। पूछेगी आप बताइए, क्यों मांग रहे थे? कितना वैक्सीनेशन कर लिया? शशि थरूर का ट्वीट निकालूं मैं केवल एक बात कहता हूं, 90% पूरी यूरोपीय यूनियन। ठीक है, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप वैक्सीन पर जवाब दीजिएगा कि भ्रम फैलाने की राजनीति की है क्या कांग्रेस पार्टी ने? एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए जल्दी से गौरव भाटिया। और अंत करूंगा एक बात कह के, और मुझे पता है आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी किसी से डरती नहीं है। वो पूछेंगी 8 अप्रैल 2021 को राहुल गांधी ने कहा कि आप विकेंद्रीकरण कर दीजिए, हर प्रदेश को वैक्सीन खरीदने दीजिए। जब हमने कहा 50% केंद्र मुफ्त में देगा प्रदेशों को, बाकी 25% प्रदेश की सरकारें ले ले, तो इनकी हवा निकल गई। चलिए इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ जल्दी से अभय दुबे, क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए जाना है। जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएगा अभय दुबे, प्लीज। चित्रा जी झूठ बोल रहे हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी केंद्र सरकार के अधीन आती है। जब स्पुतनिक आई तो फरवरी में मना कर दिया। स्पुतनिक ने कहा कि कोविशील्ड की तरह हमने भी इम्यूनोजेनिसिटी डेटा पब्लिश किए हैं। आपने फाइजर को मना कर दिया। जब तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी अप्रूवल नहीं देगी, राज्य खरीद नहीं सकते। ये समझ में आना चाहिए सत्ता में बैठे हुए कुछ मुट्ठी भर लोगों को जो सारी व्यवस्था केंद्रीकृत करना चाहते हैं। ठीक है सर, तो मैं राजनीति से हम आगे निकलेंगे, ब्रेक के लिए हमें रुकना है। अभय दुबे जी अभी अपनी बात को आगे बढ़ाएगा, और गौरव भाटिया कुछ नोट्स लेकर आए हैं वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो मौजूदा वक्त में है वो ये है कि लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं जाए, लोगों को पर्याप्त दवाइयां मिले। ब्लैक फंगस के कारण किस तरह